नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ, ये मैं कोट सा या स्वेटर सा आप समझ लीजिए। तो ये 1 सवा 1 साल के बच्चे के लिए है। 8-9 महीने से आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं इसको। और ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसमें ये जो मैंने आपको पैटर्न आपके साथ शेयर किया हुआ है, इसका मैंने बॉर्डर बनाया, आपको बताया भी था कि हम इसको एज अ बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ होल पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बॉर्डर यूज़ किया है और इसको मैंने 9 नंबर की सिलाइयों में, मैं यूजुअली जो है 10 नंबर की सिलाइयों पे बुनती हूँ, पर इस वाली स्वेटर को मैंने 9 नंबर की सिलाइयों पे बुना है। अगर हम ये वाला बॉर्डर 10 पे बुनेंगे तो बहुत ही वो टाइट सा आता है, वो सॉफ्ट सा इफेक्ट नहीं आता है। तो इसको मैंने किस तरह बुना, और ये देखिए पूरा फ्रंट ओपन है, सिर्फ यहाँ पे एक हम इसमें बटन लगाते हैं। और रेगुलर कटिंग का ये स्वेटर है। तो ये किस तरह स्वेटर बना है, हम इसको किस तरह बनाएंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीखना। तो जो बेबी सेट मैंने आपको बताया है, इसमें मैंने नीचे जो है वो 74 फंदे डाले हैं। और ये बॉर्डर जो है वो मैंने 2.25 इंच बुना है। 2.25 इंचेस मैंने ये बॉर्डर बुना है। बॉर्डर का पैटर्न जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप इस पैटर्न को एज अ बॉर्डर भी यूज कर सकते हैं और ऊपर पूरे स्वेटर में भी यूज कर सकते हैं। तो इस स्वेटर में मैं, बेबी स्वेटर में मैं इसको बॉर्डर की तरह यूज कर रही हूँ। और इसको हमने 3rd रो में तक बुनना है। उल्टी रो जो आएगी, 3rd रो सिलाई जो हमारी तीसरी सिलाई आएगी, उस तक बुनना है। फिर हमने सीधी साइड की सिलाई में हमने प्लेन प्लेन एक सीधी सिलाई उल्टी सिलाई स्टार्ट करनी है। ऊपर मैंने फंदे बिल्कुल नहीं बढ़ाए हैं, प्लेन जो है वो 74 स्टिचेस पे ही मैंने बुना है इसको। और जब इसकी लेंथ जो है वो 6.5 इंच हो गई, ये देखिए, अब इसकी जब लेंथ 6.5 इंच मेरी हो गई है, अब मैं इसमें बाजू की शेप दूंगी। तो बाजू की शेप, और मैं ये देखिए आपको मैंने बोला था, तो वैसे मैं 10 नंबर पे बुनती हूँ, तो इस वाली स्वेटर को मैं 9 नंबर पे बुन रही हूँ। तो बाजू को शेप देने के लिए क्या करेंगे हम, बाजू को शेप देने के लिए हम सिलाई के स्टार्ट में ही 2 फंदे कास्ट ऑफ कर देंगे। चाहे तो इस तरह आप कास्ट ऑफ कर सकते हैं या फिर दूसरी तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 फंदे कास्ट ऑफ कर दिए। बाकी की पूरी सिलाई मैं सीधी सीधी बुन दूंगी। तो ये हमने पूरी सिलाई सीधी बुन दी। अब अगली सिलाई में हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग में 2 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर देने हैं। ये एक और ये 2, और बाकी की पूरी सिलाई फिर हम उल्टी उल्टी बुन देंगे। तो ये देखिए पूरी सिलाई मैंने उल्टी बुन दी। अब इसके बाद अगली सिलाई हम किस तरह बुनेंगे, अब अगली सिलाई में हमने एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे। और बाकी की पूरी सिलाई हमने सीधी बुननी है लास्ट के 3 फंदों तक।
तो ये हम इस सिलाई में एंड में पहुंच गए हैं। अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो अब इनको हमने किस तरह बुनना है। 3 फंदों में हम 2 का 1 बना देंगे और 1 फंदा सीधा बुन देंगे। फिर उल्टी सिलाई हमने प्लेन उल्टी बुननी है। सीधी सिलाई में फिर से इसी तरह फंदे दोनों साइड घटाने हैं, और जब हमारे पास, तब तक हम घटाते रहेंगे जब तक हमारे पास ऊपर जो है वो 30 फंदे ना बच जाएं। जब 30 फंदे बच जाएंगे तो हम बुनना बंद कर देंगे और उन 30 फंदों को अलग से स्टिच होल्डर या धागे में हम पिरो लेंगे। तो ये मैंने आपको फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि नीचे 74 फंदे 74 फंदे डाले, 2.25 इंच का मैंने बॉर्डर बुना। बॉर्डर का पैटर्न ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और फिर उसमें तीसरी जो उल्टी सिलाई थी पैटर्न की, वहां तक हमने खत्म किया। फिर उसके ऊपर मैंने प्लेन 1 सीधी सिलाई 1 उल्टी सिलाई बुना। जब पूरी लेंथ 6.5 इंच होगी मेरी, तो मैंने एक बार सीधी सिलाई में 2 फंदे इस साइड घटाए और उल्टी सिलाई में मैंने 2 फंदे इस तरफ कास्ट ऑफ किए। फिर मैंने आपको जिस तरह एक बार यहाँ पे फंदा घटाया, एक बार इस एंड पे फंदा घटाया सीधी सिलाई में, उल्टी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। इसी तरह हम बुनते जाएंगे अब आगे तक, जब तक हमारे पास ऊपर जो है वो 30 फंदे ना रह जाएं। तो उन 30 फंदों को हम धागे में पिरो लेंगे। तो ये बैक है स्वेटर की। तो जब बैक मेरी कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको मैं जो इसके पल्ले हैं फ्रंट के वो बताऊंगी किस तरह बुननी है। तो देखिए ये मैंने पूरा घटाई जो है वो बाजू की यहाँ से यहाँ तक डाल दिया, और ऊपर जब मेरे 30 फंदे रह गए तो मैंने इसको फिर बुनना जो है वो बंद कर दिया। और हमने जो इसका खत्म करना है बैक को, तो सीधी सिलाई बुन के हमने, लास्ट सिलाई हमारी सीधी होनी चाहिए। तो ये मेरी अब यहाँ पे बैक बन गई है। इसके बाद मैं कवर करूंगी फ्रंट के पल्ले। तो देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ राइट साइड का पल्ला। तो इसमें भी मैंने उतना ही बॉर्डर बुना है जितना ये पैटर्न आपके साथ जैसे मैंने शेयर भी किया हुआ है, और उतना ही बॉर्डर बुना है नीचे जितना मैंने बैक के लिए बुना था। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, जब हम राइट वाला पल्ला बुनते हैं तो जो हमारा बटन पट्टी वाली साइड आती है वो पहले आती है, और जो लेफ्ट वाला बुनते हैं उसमें इस साइड को आती है। तो अभी मैं बटन पट्टी यहाँ बुनूंगी। अब हम यहाँ पे जो है वो ये वाला गोला भी साथ में चलाएंगे। तो पहले जो बटन पट्टी है वो पैटर्न वाली चलेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, 13 फंदों पे मैं पैटर्न चलाऊंगी और बाकी के फंदे मैं प्लेन बुनूंगी। तो इसमें पहली सिलाई किस तरह डालेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12। तो ये टोटल 13 फंदे होंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12 और एक ये 13। तो ये हमारे 13 फंदे हो गए। अब इसके बाद बाकी के फंदों पे मैं सीधा सीधा बुनूंगी। जो दूसरा कलर है उसको लगा के, इस वाले कलर को लगाएंगे हम। और अब इन 13 फंदों पे हम यही वाला पैटर्न चलाएंगे, इसीलिए पहली सिलाई में मैंने 1 सीधा और बाकी के सारे फंदे उल्टे बुने। तो पैटर्न में भी हम पहली सिलाई इसी तरह डालते हैं,
तो यहाँ पे भी मैंने इसी तरह स्टार्ट करी और बाकी का हमने प्लेन सीधा सीधा बुनना है। तो अब उल्टी सिलाई फिर पूरी उल्टी बुनूंगी। तो यहाँ तक हमने प्लेन बुनना है। अब हमने फिर पैटर्न स्टार्ट करना है। तो पैटर्न तो ये 4 सिलाइयों का है और ये बटन पट्टी का पैटर्न है। इसमें हमने किस तरह बुनना है मैं आपको एक बार से फिर से बता देती हूँ कि पहली सिलाई तो हमने उल्टी बुनी थी, एक फंदा जो है वो सीधा बुना था और बाकी सारे 12 के 12 फंदे उल्टे बुने थे। अब हमने किस तरह बुनना है, अब हमने 3 फंदों को इकट्ठा बुना, उल्टा बुनते हुए इकट्ठा बुनना है। 3 का एक बनाया, फिर अगले फंदे को एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो इसी तरह हम रिपीट करेंगे लास्ट के एक फंदे तक। उस फंदे को हमने सीधा बुनना है। फिर से मैं बुनूंगी, 3 का एक बनाएंगे, फिर अगले फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे, एक बार उल्टा, फिर एक बार सीधा, फिर 3 का एक बनाया, फिर अगले फंदे को एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा और लास्ट का फंदा फिर सीधा बुन दिया। तो ये दूसरी सिलाई पैटर्न की डाली। मैं एक बार आपको बुन के बटन पट्टी में बता दूंगी। वैसे पैटर्न वैसे ही डल रहा है जैसे मैंने बॉर्डर में बुना है। तो फिर से आपको थोड़ा स्टार्ट करके बता देती हूँ। अब जो तीसरी सिलाई है उसमें हमने बॉर्डर में पहला फंदा सीधा बुनना है और बाकी के 12 फंदे जो हैं वो उल्टे प्लेन बुन देने हैं। ये इस तरह से और फिर इसके बाद हमारा दूसरा धागा चलेगा। तो ये सीधी सिलाई आई है हमारी, तो इसको हम सीधा बुन रहे हैं। तो ये अब मैंने तीसरी सिलाई, बॉर्डर के बाद तीसरी सिलाई बुनी है। तो ये पैटर्न की मैंने आपको 3 सिलाइयां बता दी। अब चौथी सिलाई हमने किस तरह बुननी है। चौथी सिलाई में ये जो ऑफ वाइट वाले फंदे हैं ये तो सारे हमने उल्टे बुन देने हैं। और फिर यहाँ तक उल्टा बुनने के बाद अब जो ब्लू कलर से बुनना है वो हमने पैटर्न का बुनना है। तो अब पैटर्न किस तरह हम डालेंगे। चौथी सिलाई जो पैटर्न वाली है वो इस तरह डलेगी कि एक के हम 3 बनाएंगे, एक बार सीधा बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे और 3 का हम एक बना देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर से रिपीट करेंगे, एक के 3 बनाएंगे, इसी तरह बुनेंगे लास्ट के एक फंदे तक। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा और फिर 3 का एक। फिर अगले फंदे को 3 बार बुनेंगे, सीधा, उल्टा और सीधा और फिर 3 का एक और लास्ट फंदा सीधा। तो हम इसको इसी तरह बुनते जाएंगे। ये फिर से 4 सिलाइयां डालेंगे पैटर्न की और ये वाला पोर्शन जो है वो प्लेन बुनते जाएंगे और इसको इतना बुनेंगे जितना कि हमारी आर्म होल की घटाई से पहले बैक हमने बुनी थी उतना ही इस पल्ले को बुनेंगे। तो ये हमारा राइट वाला पल्ला है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो हम बटन पट्टी बुनते हैं वो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। और आपको मैं लेफ्ट वाला भी बता देती हूँ, ये मैंने बुन के रखा हुआ है। तो देखिए ये देखिए ये लेफ्ट वाला पल्ला है और ये हमारा राइट वाला है इस तरह से।
तो इसमें हम यहाँ से बुनना स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऑफ वाइट से बुनेंगे प्लेन, और यहाँ के जब 13 फंदे रह जाएंगे तो हम पैटर्न डालेंगे। इसमें जो हमारा राइट वाला पल्ला होता है, इसमें बटन पट्टी पहले आ जाती है। 13 फंदे हमने बटन पट्टी के पैटर्न में बुन दिए, बाकी हमने प्लेन बुन दिया। बस राइट और लेफ्ट में ये डिफरेंस होगा। और आर्म होल की घटाई इसमें इस साइड होगी और इसमें इस साइड होगी। जो बिना बटन पट्टी के साइड होती है वहां पे हम घटाई डालते हैं आर्म होल की। तो ये हमारे पल्लों का हो गया। जब दोनों की लेंथ, और ये फिर से आपको बता देती हूँ कि नीचे फंदे 42 42 फंदे डाले हैं, ऊपर कोई फंदा नहीं बढ़ाया है मैंने। अब इस वाले की लेंथ जो है वो बैक की लेंथ के बराबर हो गई है। जहां से हमने बाजू की घटाई शुरू करी थी उसके बराबर हो गई है। तो इसमें मैं आपको बाजू की घटाई भी डाल दूं ना, बता देती हूँ। बेसिकली वैसे ही डलेगी जैसे हमने बैक में डाली थी, फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। पर पल्लों में क्या होता है, पल्लों में घटाई एक साइड डलती है, दूसरी साइड बटन पट्टी चलती है। बैक में दोनों साइड घटाई चलती है। तो हाँ, इसमें जो पल्लों में घटाई है, इसमें जो हमारा लेफ्ट वाला पल्ला है इसमें हम किस तरह घटाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। राइट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो मैं आपको ये बता देती हूँ अभी। तो इसमें अब बाजू की जो साइड की घटाई है वो मैं डालूंगी। तो पहले 2 फंदे तो हम कास्ट ऑफ कर देंगे, 1 और ये 2, और बाकी के ब्लू जहां से हमारा बटन पट्टी स्टार्ट होती है वहां तक मैं इसको सीधा सीधा बुन दूंगी। तो यहां तक मैंने ऑफ वाइट से प्लेन बुन दिया। अब इसके बाद हमने बटन पट्टी बुननी है दूसरे कलर से और पैटर्न चलाना है। तो इसमें हमने पहले 12 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। हाँ, एक चीज और आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हम जब देखिए यहाँ से बटन पट्टी स्टार्ट करते हैं तो पहला फंदा हम सीधा बुनते हैं और 12 फंदे उल्टे बाद में बुनते हैं। इसमें क्या होगा कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बुनना, तो पहले 12 फंदे उल्टे बुनेंगे, लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे। इसमें हम पहला फंदा सीधा बुनते हैं और 12 फंदे फिर उल्टे बुनते हैं। तो अब ये लेफ्ट वाली बटन पट्टी है, तो इसमें पहले 12 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी। ये पहले 12 फंदे उल्टे बुन दिया और लास्ट का फंदा फिर मैंने सीधा बुन दिया। अब पहला फंदा सीधा, और अब हमने पैटर्न डालना है। तो पैटर्न की ये पहली सिलाई मैंने इस साइड से डाली थी, सारे 12 फंदे उल्टे बुने और एक फंदा सीधा। अब दूसरी सिलाई में 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और इकट्ठे 3 का 1 बनाएंगे और फिर 1 के 3 बना देंगे। पहले 3 का 1 बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, पहले 3 का 1 बनाया उल्टा बुनते हुए, फिर 1 के हमने 3 बनाए, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा। इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। ये 3 का उल्टा बुनते हुए 1 बना दिया और अगले के 3 बनाएंगे, 1 सीधा, उसी को फिर उल्टा बुनेंगे, उसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर छोड़ देंगे। फिर 3 का 1 और अगले फंदे को एक बार सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर हम सीधा बुनेंगे। और बाकी के पूरे फंदे हम ऑफ वाइट से प्लेन उल्टे उल्टे बुनते जाएंगे। बस बटन पट्टी में हमने जो है वो पैटर्न डालना है। वैसे आपकी मर्जी है, आप पूरे कोट में डालना चाहते हैं तो पूरे में भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें सिर्फ बटन पट्टी और बॉर्डर में ही डाल रही हूँ इस पैटर्न को। तो अब उल्टी सिलाई हमने प्लेन उल्टी बुन दी थी, उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाया था। अब फिर से फंदे घटाने का सिलसिला शुरू होता है। तो पहले स्टार्टिंग में 2 फंदे मैंने कास्ट ऑफ किए थे। अब
अब हमने किस तरह रेगुलर में घटाने हैं, तो हम किस तरह घटाएंगे, एक फंदा सीधा बुना, बिना बुने फंदा उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और इस तरह से हम पास कर देंगे बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से। बस इस तरह बुनना है और बाकी पूरी सिलाई सीधी बुननी है। और फिर वैसे ही ब्लू में हमने पैटर्न डालना है जैसे हम बुन रहे हैं, तो ये इस तरह से बुना जाएगा। तो अब हम इसमें जैसे लेफ्ट वाले में पूरी घटाई जो है वो एक साइड में इसी तरह डालेंगे जब तक ऊपर हमारे पास जो है वो 20 फंदे ना रह जाएं बटन पट्टी के फंदों के साथ। जब ऊपर 20 फंदे रह जाएंगे फिर हम इसको घटाई डालना बंद कर देंगे और सीधी सिलाई में हम इसको बंद करेंगे। तो ये जो डिफरेंस है फ्रंट के पल्ले लेफ्ट के पल्ले की घटाई का और राइट के पल्ले की घटाई का, कि इसमें हम इस साइड घटाई डालेंगे और इसमें जब हम घटाई डालेंगे तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने एक बिना बुने उतारा था, फिर अगला बुना था और उसको पास किया था, यहाँ पे हम सीधे दो इकट्ठे बुनते हैं। इस पे यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता है। फिर ये जब इस तरह रखेंगे तो देखिए बैक में तो दोनों साइड के साथ साथ चलते हैं। एक साइड हम इस तरह घटाते हैं जैसे मैंने आपको लेफ्ट में बताया और दूसरी तरफ हम वैसे घटाते हैं जैसे मैं राइट में घटाऊंगी। तो यहाँ पे हमने सीधा दो को इकट्ठा सिंपल प्लेन बुना था, यहाँ पे हमने एक बिना बुने उतारा और अगला बुन के उसको पास किया था। तो जो लेफ्ट वाला हमारा होता है पल्ला उसमें बिना बुने उतार के अगला फंदा बुनकर फिर पास करेंगे। इस तरह फंदे घटाएंगे और इस साइड जब घटाएंगे तो हम दो का सिंपल एक बनाएंगे। तो जब ये वाली मैं घटाई कंप्लीट कर देती हूँ और ऊपर जब 20 फंदे बच जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले ये कर देती हूँ, जब इसका स्टार्ट करूंगी मैं इसको प्लेन में उतना बुन दूंगी जितना मैंने ये बुना है। फिर जब इसकी घटाई स्टार्ट करूंगी तब आपको एक बार फिर से मैं बता दूंगी। तो इतना बुन के फिर आपको मैं बताती हूँ। तो ये देखिए लेफ्ट वाले की भी जब मैंने घटाई पूरी कर दी है। अब ऊपर मेरे 20 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ पे मैंने ये सीधी सिलाई बुन के इसका एंड कर दिया है। अब लेंगे राइट वाला पल्ला। तो राइट वाले में ये मैंने इतना बुन दिया है जितना मेरा ये बाजू की घटाई से नीचे लेफ्ट वाला था। अब इसमें हमने घटाई डालनी है। तो इसमें हमने किस तरह बुनना है, इसमें इसके इस तरफ से घटाई डलेगी, बॉर्डर के दूसरी तरफ से बाजू की घटाई डलेगी। तो इसमें हम पहले दो फंदे तो कास्ट ऑफ कर देंगे, ये एक और दो, और फिर बाकी के ऑफ वाइट के फंदे जो हैं वो मैं उल्टे बुन दूंगी। ये ऑफ वाइट के सारे फंदे जो हैं वो मैंने उल्टे बुन दिए। और अब जो ब्लू के फंदे हैं वो मैं पैटर्न में बुनूंगी। तो 4 सिलाइयों में से जो भी हमारी पैटर्न की सिलाई होगी हम वो डालेंगे। तो अभी ये वाली है 3 उल्टे इकट्ठे बुनेंगे, 3 का 1 बनाएंगे, फिर 1 का 3 बनाएंगे। फिर 3 का 1 उल्टा बुनते हुए और 1 का 3, फिर 3 का 1 और 1 का 3 और लास्ट का फंदा सीधा। और अब ये बटन पट्टी के दूसरी जो सीधी वाली साइड सिलाई आती है वो हम पूरी पहले फंदा सीधा बुनते हैं, बाकी फंदे हम उल्टे बुनेंगे जैसे पैटर्न में हम बुनते थे। तो क्योंकि ये बटन पट्टी पैटर्न में बुन रहे हैं तो वैसे ही बुनेंगे। तो ये 13 फंदे हमने पैटर्न के हिसाब से बुन दिए। अब इसके बाद हमने सीधी सिलाई बुननी है ऑफ वाइट से लास्ट के 3 फंदों तक।
तो ये पूरी सिलाई सीधी बुन दी। अब ये 3 फंदे हमारे बचे हैं, तो यहाँ पे हम फंदे किस तरह घटाएंगे, जो हम रेगलन की शेप देंगे। 2 का वो सिंपल ऐसे 2 का 1 बनाएंगे सिंपल सीधा बुनते हुए। जो हमारा लेफ्ट वाला पल्ला था उसमें हमने एक बिना बुने उतारा था और एक अगला बुनकर फिर उसको पास किया था। पर जो ये राइट वाला पल्ला है, राइट वाले पल्ले में हम 2 का 1 बनाएंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। और फिर उल्टी साइड की सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। ये इतने फंदे जो हैं वो हमने ऑफ वाइट से प्लेन बुनने हैं और 13 फंदे जो हैं वो पैटर्न के बुनने हैं। और फिर सीधी सिलाई में हम यहाँ पहुंच के फिर से फंदे घटाएंगे। तो हम ये फंदे वैसे ही फिर उसी तरह घटाते जाएंगे जब तक हमारे पास ऊपर 20 फंदे ना बच जाएं। जब 20 फंदे बच जाएंगे सीधी सिलाई में हम इसका भी एंड करेंगे, तो 20 फंदे बच जाएंगे तो हमारा ये पल्ला भी बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको फिर बाजू बनाना बताऊंगी। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं बाजू का आपको बताती हूँ। तो लीजिए, ये जो फ्रंट के पल्ले थे दोनों पल्ले मेरे बन गए हैं और बाजू की जो घटाई थी वो भी कंप्लीट हो गई है। जो आर्म होल की थी, बाजू की नहीं, आर्म होल की जो घटाई थी, जो यहाँ पे जब मेरे 20 फंदे रह गए तो ये कंप्लीट हो गई है। तो फ्रंट के दोनों पल्ले भी बन गए हैं और ये बैक मैंने ऑलरेडी बना दी थी। अब आएगी हमारी बाजुओं की बारी। तो बाजू मैंने किस तरह बनाए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, एक बाजू जो है वो मैंने बनाकर रखी हुई है इस तरह से। तो बाजू बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। बाजू बनाने के लिए देखिए, मैंने बॉर्डर बुना है 2 इंच का और हमने तीसरी सिलाई पे ख़त्म करना है। बॉर्डर जो उल्टी साइड की सिलाई है उस पे ख़त्म करना है। और 2 इंच का जब मेरा बॉर्डर हो गया तो और तीसरी सिलाई पे मैंने इसको ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद मैं दूसरा कलर लगाऊंगी और नीचे जो है वो मैंने 34 फंदे डाले थे। अब मैं इस पे दूसरा कलर ऑफ वाइट का जो मेरा कलर है वो मैं लगाऊंगी। तो इसमें हमने सीधी सिलाई में थोड़े से फंदे भी हम बढ़ाएंगे। थोड़े से क्या, नीचे 34 फंदे है तो ऊपर मैं 50 फंदे कर दूंगी। तो हमने फंदे किस तरह बढ़ाने हैं, एक तो हमने कलर दूसरा रंग लगाना है उनका, और फंदे किस तरह बढ़ाने हैं। एक फंदा हम सीधा बुन देंगे और अगले फंदे को 3 बार बुनना है। एक बार सीधा, फिर उसी फंदे को उल्टा, फिर उसी फंदे को, ये देखिए, अगले फंदे को एक बार सीधा, एक बार उल्टा और फिर उसी फंदे को एक बार सीधा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3। फिर हम वैसे रिपीट करेंगे कि अगले फंदे को हम, तो ये पहला वाला जो फंदा मैंने बुना था उसको तो ऐसे ही बुन देंगे, पर 1 के 3 और फिर 3 फंदे सीधे पूरी सिलाई इस तरह बुनेंगे लास्ट के 1 फंदे तक। तो फिर से हम 1 के 3 बनाएंगे, 1, फिर उसको उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 1 के 3, फिर 3 फंदे सीधे, एक के 3, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 1 के 3 और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 1 के 3, तीन फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 1 का 3 और 3 फंदे सीधे, 1 2
3, फिर एक का 3, 2, 3 और 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। अब लास्ट का फंदा बचा है, इसको हमने सीधा बुन देना है। तो अब ये सारे जो फंदे हैं बढ़ाने के बाद ये मेरे पास 50 फंदे हैं। एक बार गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। 25 का डबल करेंगे तो 50 फंदे ये हमारे हो गए हैं। अब हमने एक सीधी एक उल्टी सिलाई में प्लेन जैसे बुना, बाकी स्वेटर हमने तो बाजू को भी एक सीधी सिलाई और एक उल्टी बुननी है। पर करना क्या है कि जैसे ये मैंने एक सिलाई बुन दी, अब इसके बाद मैंने 9वीं सिलाई जो आएगी उसमें एक फंदा इस तरफ बढ़ाना है, एक फंदा इस तरफ बढ़ाना है, और उसके बाद फिर मैंने 10वीं सिलाई में 2 बार एक तरफ एक फंदा इस तरफ बढ़ाना है, एक फंदा इस तरफ बढ़ाना है, फिर 10वीं सिलाई में एक फंदा इस तरफ, फंदा इस तरफ। तो एक बार मैं 9वीं सिलाई में बढ़ाऊंगी और 2 बार मैं 10वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाऊंगी। फिर हमारे 56 फंदे हो जाएंगे और उसके बाद 3 सिलाइयाँ मैं प्लेन बुनूंगी, उल्टी सीधी उल्टी। 3 सिलाइयाँ प्लेन बुनने के बाद फिर बाजू की घटाई डालेंगे। तो बाजू की घटाई वैसे ही हमने डालनी है जैसे बैक में डाली थी, कि 2 फंदे इस यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमने घटाने हैं, फिर 2 फंदे दूसरी तरफ के दूसरी सिलाई के स्टार्टिंग में घटाने हैं, फिर उसके बाद रेगुलर घटाई देनी है। और रेगुलर घटाई देते देते जब हमारे ऊपर 12 फंदे रह जाएंगे और उल्टी सिलाई में हमने ख़त्म करना है, तब हमारी बाजू कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार मैं फिर से आपको मैं रिपीट कर देती हूँ कि बाजू किस तरह बुनी। नीचे 35 फंदे मैंने 34 फंदे नीचे डाले थे, फिर ऊपर मैंने 2 इंच का बॉर्डर वैसे बुना जैसे आपको मैंने पैटर्न का बताया था। 2 इंच का जब बॉर्डर मेरा खत्म हो गया, तीसरी सिलाई जो उल्टी सिलाई थी पैटर्न की, वो उसमें बॉर्डर मैंने खत्म किया। फिर अगली सिलाई जो है वो सीधी साइड से मैंने सीधी सीधी बुनी और फंदे आपको बता दिए कि किस तरह मैंने बढ़ाए हैं। तो यहाँ पे 50 फंदे हो गए हैं। अब 9वीं सिलाई में मैं इसके बाद इस सिलाई को काउंट करते हुए 9वीं सिलाई में मैं एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाऊंगी, फिर 2 बार मैं 10वीं सिलाई में मैं एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाऊंगी। तो 6 फंदे बढ़ जाएंगे, 56 फंदे हो जाएंगे। उसके बाद 3 सिलाइयाँ मैं प्लेन बुनूंगी, उल्टी सीधी उल्टी, उसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना है। उसके बाद फिर जैसे हमने बैक में घटाई करी थी उसी तरह बाजू में घटाई करनी है और तब तक घटाते रहना है जब तक हमारे पास ऊपर 12 फंदे ना रह जाएं। तो बाजू एक मैंने बना दी है, दूसरी कंप्लीट करके फिर आपको मैं इसका बताऊंगी। फिर चलने का रहेगा, इसमें हमने गले की घटाई नहीं डाली है तो वो थोड़ी बोट शेप में आएगी, तो वो जब मैं गले में पहुंचूंगी तब आपको बताऊंगी। तो देखिए अब हमारे 5 के 5 जो पार्ट्स हैं इसके बन गए हैं कोट के। ये हमारी बाजू है। तो बाजू दूसरी भी मैंने वैसे बनाई है जिस तरह पहली वाली आपको बताई थी, और ऊपर जब मेरे 12 फंदे अब रह गए हैं तो अब मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है और सीधी अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो हमने क्या करना है, ये हमारी 2 बाजुएं, बैक और पल्ला। तो हम क्या करेंगे, पहले हम राइट वाला पल्ला लेंगे। राइट वाले पल्ले में हम एक बाजू के जो फंदे हैं वो डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने राइट वाले पल्ले में बाजू के फंदे डाल दिए। फिर हम बैक के फंदे डालेंगे। जब भी हमने फंदे डालने हैं तो जो हम राइट साइड है वो हमारे अपनी तरफ को होनी चाहिए सारे पार्ट्स की। तो ये मैंने बैक के फंदे भी इस तरह से डाल दिए, इस तरह से। अब इसके बाद फिर मैं बाजू के फंदे डालूंगी। दूसरी जो बाजू है हमारी 12 फंदे हैं, इसको भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी। ये दूसरी हमारी बाजू है। तो ये दूसरी बाजू आ गई
और अब ये हमारा लेफ्ट वाला पल्ला आ गया है, तो इसको भी हमने इसी सिलाई में इकट्ठे डाल देना है। तो अब ये देखिए एक ही सिलाई में जो है वो सारे पार्ट्स हमने इकट्ठे कर दिए हैं। और अब यहाँ पे इस वाले जो ये कोट बना रही हूँ या स्वेटर बना रही हूँ बच्चे का, इसमें मैंने गले की घटाई नहीं डाली है। अब हम बस 3 सिलाइयाँ गले की ऐसे ही बुन देंगे और ये हमारे 94 फंदे हैं। तो देखिए अब ये सारे फंदे मैंने इकट्ठे कर दिए हैं और ये 94 फंदे हैं हमारी इस सिलाई में। अब मैंने इसमें गले की घटाई नहीं डाली है, तो इसमें हमने क्या करना है, पहली सिलाई में 2 फंदे मैं उल्टे बुनूंगी, फिर 2 का एक फंदा सिंगल उल्टा बुनूंगी, फिर 2 फंदों का एक और एक फंदा सिंगल उल्टा बुनूंगी। तो पूरी सिलाई इस तरह, आगे के 2 फंदों को छोड़कर पूरी सिलाई इस तरह बुनूंगी, 2 का एक और सिंगल उल्टा। तो ये इस तरह से दो का एक सिंगल उल्टा, फिर 2 का एक और सिंगल उल्टा। तो पूरी सिलाई इस तरह बुनूंगी, लास्ट के 2 फंदों तक वो 2 फंदे मैं सिंपल उल्टे बुनूंगी। तो अब लास्ट में हम पहुंच गए हैं, फिर से 2 का एक सिंगल उल्टा, फिर 2 का एक सिंगल उल्टा, 2 का एक सिंगल उल्टा। अब 2 फंदे बचे हैं, ये हमने उल्टे बुनने हैं प्लेन। अब अगली सिलाई हमने किस तरह बुननी है, अगली सिलाई में हम बटन होल रखेंगे। तो इसमें हमने एक फंदा उल्टा बुन दिया, फिर 2 का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा और पूरी सिलाई फिर एंड तक हमने उल्टी बुननी है। तो ये दूसरी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन दी। अब तीसरी सिलाई हमने पूरी सीधी बुननी है। तो अब मेरी ये 3 सिलाइयाँ गले की डल गई हैं। अब मैंने फंदे कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो फंदे कास्ट ऑफ करने के बाद और इसको सिलने के बाद फिर मैं आपको पूरा स्वेटर की लुक बताऊंगी। तो देखिए फाइनली हमारा जो कोट है वो बन के तैयार हो गया है। इसमें मैंने ऊपर एक बटन होल रखा था, वहाँ पे ये देखिए ये बटन लगा दिया है यहाँ पे, और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। और ये कोट जो है वो बाकी जो हम स्वेटर बुनते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें सिर्फ यहाँ पे बटन लगता है, बाकी ये ओपन रहता है। और इस तरह का इसका जो नेक की शेप है वो इस तरह की आई हुई है। तो अब मैंने ये सिल दिया है, इसका शेप देखिए बहुत अच्छी आई हुई है और रेगुलर कटिंग में है। आप लोगों को ये स्वेटर किस तरह का लगा, ये वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में ही बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि हर अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय, हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।